पारस सवार के पास जाएगी और उसे जाकर कहेगी कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगी और उसे कहेगी कि तुम बहुत ज़्यादा बुज़दिल इंसान निकले हो, मुझे सोच भी नहीं सकती मैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बहादुर समझती थी, लेकिन तुमसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि तुम अपनी मोहब्बत को भी हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। जिस पर ज़वार उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेबस हूँ, लेकिन पारस उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ज़वार फौरी तौर पर उसको अपनी तरफ खींचता है, उसका हाथ थाम लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसा धोखा नहीं कर सकता था। तुम मेरी मोहब्बत की गहराई को कभी समझ भी नहीं सकती। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उतनी मोहब्बत तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। ये बातें सुनने के बाद पारस जो है वो उसको एक ज़ोरदार झटका देगी और पीछे हट जाएगी। उसे कहेगी कि खबरदार, तुम्हारे मुँह से मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लग रही, तुम तो बिल्कुल भी मोहब्बत करने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे मुंह से मोहब्बत के दावे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। जिस पर ज़वार उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पारस उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुमने तो मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया है। तुमसे मोहब्बत मेरे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा बन गई है। ना मैं अपने आप को आगे बढ़ा पा रही हूँ और ना ही मैं पीछे रुक पा रही हूँ। मेरे पास तो आगे कुआं और पीछे खाई बन चुकी है। मैं तो बिल्कुल भी बेबस हो चुकी हूँ और मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। मैं ना अपने बाप के पास वापस लौट सकती हूँ और ना ही मेरा यहाँ पर रुकने का अब कोई भी दिल कर रहा है। ज़वार उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पारस वहाँ से चली जाएगी। ये सब कुछ एजाज शाह भी देख लेगा और एजाज शाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा पारस के कमरे में और उसे कहेगा कि तुम्हारी ये क्या बदतमीज़ी है, तुम क्यों मेरे बेटे को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हो। एक फर्मा बरदार बेटे को तुम अपने लिए नाफरमान बना रही हो। तुमने ये हरकत बहुत बुरी की है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेशक तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और अपनी बेटी की तरह तुम्हें मैंने समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा शातिर लड़की निकली हो। तुम्हारी शादी कभी भी मेरे बेटे ज़वार से नहीं हो सकती, इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ और मेरे बेटे को भी भूल जाओ और तुम बहुत जल्द अपने बाप के घर वापस चली जाओगी। तुम्हारे लिए हारून ही बेहतर है, हमने तुम्हें उसके लिए पसंद कर लिया है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी उसकी तरफ देखती ही नहीं हो। तुम हर टाइम मेरे बेटे की तरफ ही देखी जा रही हो। वो उसको वार्न करता है और कहता है कि मेरे बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, लेकिन पारस जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी क्योंकि उसको तो कहीं से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ ज़वार का बाप उसकी बेइज्जती करता है और एक तरफ ज़वार खुद उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और उसकी बिल्कुल भी कोई भी बात कोई भी नहीं सुन पा रहा, जिसकी वजह से पारस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ जो आफ्ताब है उसकी जो तमाम तर जो साजिशें हैं वो उसके मामों के सामने खुल चुकी हैं और जो है बेसाद उसने उन दोनों को मुंह पर कागजात फेंकी और कहा है कि ये लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। और वो अपनी बहन शाहीन से भी यही कहता है कि तुम्हारे जैसी बहनें हों तो उनको बंदा आग ही लगा दे, तुम्हारी जैसी बहनों की तो किसी को ज़रूरत भी ना हो। वो कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ। तुम जैसे जो हैं इंसान बिल्कुल अपनों के काबिल ही नहीं होते। शाहीन बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेगी अपने भाई को, उसके सामने हाथ जोड़ेगी, मिन्नतें समाजतें करेगी, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और उसको वहीं पर कागजात उसके मुंह पर फेंक कर चला जाएगा और कहेगा कि आज के बाद तुम लोग मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। वो कहता है कि दौलत की खातिर बहनें अपने भाइयों की इज़्ज़त ही लोगों के हाथों में पकड़ा देती हैं, ऐसी बहनें तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। अब जो है शाहीन और आफ्ताब उनका तो पत्ता साफ़ ही हो चुका है, उनको बेज़ात कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ के आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।